धरती पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ये समझाया कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर क्या है। आज उसी धरती पर मैं आपके साथ मौजूद हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिरीन है और एबीपी न्यूज़ पर आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान, क्योंकि खास मकसद है आज इस कार्यक्रम को करने का। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 10 शानदार साल पूरे हो चुके हैं और 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान, जिन्होंने योग को हमारे सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे विश्व को समझाया कि योग क्या है और क्यों हमारी ये संस्कृति, हमारी ये परंपरा सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के हर जन जन तक जानी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम अनुस्मर युद्ध च। अब युद्ध हो रहा है पूरी दुनिया में। अब युद्ध से तो समाधान नहीं होगा, योग से समाधान होगा। योग क्या है? योग है, कर्म योग है, सहयोग है, उद्योग है और सारे सद्गुणों का इसमें संयोग है। योग में व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। आप तो कहते हैं कि योग में जीवन है। हाँ, योग पूरा जीवन है। और देखो, ये देखो इधर से बच्चे, क्या गजब की स्फूर्ति है। देखो क्या एनर्जी है, ऐसे आगे पीछे लगा रहे। आहा, आगे भी पीछे भी ऐसे। अब इस एनर्जी के लिए तो जो है थोड़ा ज़्यादा पुरुषार्थ अपेक्षित है। और ये देखो यहाँ पर ये जो संतुलन देख रहे हैं ना आप। हाँ जी। ये बेटियाँ पहले आई थी मेरे साथ 3-3, 4-4, 5-5 साल की, और ये छोटे छोटे बाबू भी इधर लगे हुए हैं और उधर वो भी चल रहा है, मल्ल युद्ध भी चल रहा है। हाँ। हाँ? ये सब क्या है? बल बढ़ाओ। न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम शांति। इससे बड़ी कोई शांति नहीं है। और इधर देखो, ये बल वृद्धि के ये उपाय बड़े ज़ोरदार हैं। अब ऐसे ये सब करने से एक हौसला आता है जीवन में। हाँ। एक आत्मविश्वास आता है और एक जीवन में संतुलन आता है। योग करके शरीर का, इंद्रियों का, मन का, जीवन का परिष्कार करते हैं। जो योग करेगा रोग मुक्त रहेगा, नहीं तो बीमारियों की मार पड़ेगी। जो योग करेगा बीपी, शुगर, थायराइड, कफ, कोल्ड, अस्थमा, ये सब, लीवर, किडनी फेलियर, इनसे तो मुक्त रहेगा ही। योग करने वाला व्यक्ति वो सब प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की बुराइयों से, नशे से मुक्त रहता। कोई बुरी चीज़ उसके जीवन में नहीं होती। तो योग धर्म से हम मानव धर्म में, सेवा धर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपने राष्ट्र धर्म का और युग धर्म का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो इस बार का हमारा थीम है, हाँ। योग धर्म शिरीन, हाँ। युग धर्म बने। लेकिन ये जो आप योग धर्म की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ स्वामी जी, जो छोटे छोटे बच्चे आपके पास आते हैं, बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं? और ये तो अनुशासन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अब ये अनुशासन देखो ना, अब इधर से गए और उधर से निकल गए। कहाँ देखो, ये सिर यहाँ निकला पड़ा है, मुंडी है, आगे से पीछे निकल गए। चलो चक्रासन करो, ये तो आगे से पीछे निकले, अब पीछे से ये लो। अरे वाह। मतलब जैसे शरीर ना हो, कोई रबड़ हो गई। मतलब इतनी फ्लैक्सिबिलिटी। इधर देखो भुनमन आसन हो रहा है। चलो बच्चों, पूर्ण उष्ट्रासन करो। ये देखो पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है, इधर पूर्ण चक्रासन हो रहा है। और चलो आप वो करो, वृश्चिकासन करो। ये देखो ऐसे, ये जब सब अभ्यास होते हैं ना, ये सब अभ्यास अपने तन को, मन को, जीवन को संवारने के लिए। और मैं तो सारे देश से कहूँगा, बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी और बुजुर्गों का बुढ़ापा हमें संवारना है और उनको बचाना है। तो योग अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतने तनाव भरे जीवन में स्वामी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मतलब इस अनुशासन को अपनी ज़िंदगी में लाना, ये कैसे आप लोगों को सिखाते हैं? क्योंकि आप होता है अथ योगानुशासनम से। शरीर का, इंद्रियों का, मन का अनुशासन। अनुशासन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। अनुशासन नहीं होगा तो फिर तो चारों तरफ तबाही तबाही है ना। उसी के कारण से तो पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े, मार काट ये मची हुई है। और इस सारी मार धाड़ से, उथल पुथल से, आपाधापी से, आदमी को ऊहा पोह से, झंझावातों से, संकटों से, संघर्षों से निकालना है। इसलिए योग ज़रूरी है, जिसमें अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, मन का नियंत्रण है, पूरे जीवन का अनुशासन है। आइए अब हम भी थोड़ा योगासन बैठकर करते हैं और फिर कुछ बातें भी करेंगे। कम से कम ना इस योग दिवस पर
5 प्राणायाम तो सबको सीख लेने चाहिए। शिरीन आपको भी, वैसे तो आप करते मैं ही हो, आई ही हूँ इसलिए और कि आपसे कुछ नया सीख के वर्षों से जाऊं। कर रही हो। मेरे 10 साल तो योग दिवस वाले मेरे साथ ही गुजारे हैं आपने। हाँ। डीप ब्रीदिंग से मोटापा, शुगर, स्ट्रेस सब कंट्रोल होता है। इसी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। आजकल 3 चीज़ों पर बड़ी चर्चा है शिरीन। सबको अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, लॉन्गिविटी चाहिए, और लॉन्गिविटी के साथ, इम्यूनिटी के साथ सबको एंटी एजिंग योग, माने चेहरा चमकता रहे, बाल 100 साल तक गिरे नहीं और काले रहें, और एक क्षण के लिए भी कोई थकान नाम का तत्व ना हो। बीपी, शुगर, थायराइड ये तो बहुत दूर की बात है। मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5 है, मेरा शुगर है 70 से 80 के बीच में, और फिर ये अनुलोम विलोम, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अब तो देखो, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, सब योग करते हैं। नायब सिंह सैनी जी ने हमको इसीलिए कहा कि स्वामी जी मैं भी योग रोज करता हूँ, इस बार ऐसा करो इंटरनेशनल योग डे पर कुरुक्षेत्र ही आ जाओ। तो आज उसी का ये शंखनाद यहाँ पर हो रहा है कि योग धर्म, युग धर्म कैसे बनेगा। और देखो, आप नायब सिंह सैनी जी को देखो, कितना हंसते मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? योग जो करता है ना, वो संतुष्ट है, सततम योगी, वो आत्म संतोष में जीता है। मैं चलते चलते आपसे ये भी पूछना चाह रही थी एक बात, कि आपने कहा कि ये धर्म की नगरी है, ये युद्ध की भी नगरी है। स्वामी जी, इस वक्त आप जानते हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से युद्ध की कगार पर कई देश खड़े हैं, और हम भी बस उसके मुहाने से ही लौट कर आए हैं। तो इस धरती से उससे लेकर भी कोई संदेश आपका? युद्ध, हिंसा, घृणा, नफरत, बेईमानी, मार धाड़, लूट खसोट, ये सब चीज़ें ना, ये अमानवीय कृत्य, इलीगल इमोरल एक्टिविटी इसलिए बढ़ रही हैं। मनुष्य जो है वो मनुष्यता को छोड़ता जा रहा है। तो योग धर्म, मैंने कहा ना, ये मानव धर्म की, राष्ट्र धर्म की और युग धर्म की दीक्षा है। तो जब हम देखो ऐसे सरोवर के किनारे होते हैं, चलो आपको सरोवर ले चलते हैं। जैसे हम ऐसे सरोवर के किनारे पहुंचते हैं, और सरोवर में यहाँ पर साबुन लगाना मना होता है? और जब हम सरोवर के किनारे ऐसे आकर के, और थोड़ी चिकनी होगी, हाँ चिकना है नीचे, आप ज़रा संभल के उतरना, फिसलना नहीं। और जैसे अब सूर्य भगवान को हम अर्घ्य दे रहे हैं, सामने सूरज है, और सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ्य दिया, ओम स्वस्ति पंथा मनुतरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मई। पूरा स्नान नहीं ना, तो ऐसे माथे पर थोड़ा जल लग गया है, और ऐसे एक संकल्प कर लिया कि हम योग धर्म का, राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने तो आराम से बाहर आना, बाइकाट करें किसका? MNCs का। माने हमें आर्थिक बाइकाट, राजनीतिक बाइकाट, मजहबी बाइकाट, वैचारिक बाइकाट उन लोगों का करना है जो योग के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं। और जब इन भारत विरोधी ताकतों का हम बाइकाट करेंगे, तो ये हम भारत को स्वस्थ बनाने के साथ समर्थ और संगठित भी बना पाएंगे। क्योंकि आज ज़रूरत है, हाँ मैं तो कई बार भजन गाता हूँ, आज ज़रूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सकें हंस हंस कर बलिदानों की। स्वामी जी, 10 साल हो गए हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए, लेकिन आप तो बहुत सालों से इस मुहिम में लगे हुए हैं कि जन जन तक, घर घर तक योग पहुँचे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो। कितने सफल देखते हैं आप इसमें खुद? देखिए, अभी जो मैंने देखा है, पाया है, मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक तो योग पहुँच गया। उसमें करीब 20-25% डेली करने लग गए, 50% कभी कभी करते हैं। अब मेरा इरादा है कि 100% लोग कम से कम 10-20 मिनट ज़रूर करें। 100 करोड़ से ज़्यादा भारतवासी, 200 करोड़ से ज़्यादा दुनिया के लोग जुड़ तो गए। मेरा लक्ष्य अब 500 करोड़ लोगों को योग से जोड़ना। मतलब आप, हम कामयाब होंगे। देखो, जन्म से जो सनातन धर्म को मानते हैं उनकी संख्या भले ही 150 करोड़ हो, लेकिन योग, अध्यात्म और सनातन धर्म के जो मूल मूल्य सिद्धांत है ना, उनमें श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले लोग
ये पूरी दुनिया में अभी 500 करोड़ से ज़्यादा हमें करने हैं और हो जाएंगे। और योग तो धर्म से बहुत ऊपर उठ चुका है। योग धर्म को बहुत पीछे छोड़कर जाति की, पंथ की, मजहब की, राजनीतिक दीवारों को सबको लांघ करके और एक जीवन पद्धति के रूप में योग लोगों के जीवन में आ गया है। और इसमें ना बड़ी शांति है, इससे लोगों के जीवन में बड़ा सुकून है। और ये स्वास्थ्य सुख शांति तो पूरी दुनिया की आज मांग है। पूरी दुनिया में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सब बीमारियां बढ़ रही, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है और आपस में जो मनमुटाव बढ़ रहा है, और उसका समाधान क्या है? उसका समाधान योग ही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा से बहुत मुखर होकर हर चीज़ पर अपनी राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर आज हम गर्व से सीना चौड़ा कर कह रहे हैं कि हम भारतवासियों ने किस तरीके से उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को उनकी हैसियत याद दिलाई, पर देश में इसे लेकर कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो इस पर भी प्रश्न उठा रही हैं। तो प्रश्न तो सब जगह उठेंगे। एक बात मैं कहता हूँ, चाहे हमारी सेना है, चाहे BSF है, हमारी CRP है, CRP के जवान तो यहाँ पर भी हैं, तो CRPF हो, BSF हो, हमारी आर्मी हो, आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। हम 100-200 किलोमीटर अंदर घुस कर के मारते हैं और जो है 25 मिनट में हिसाब किताब बराबर कर देते हैं, सारे आतंकवादी ठिकानों को ढा देते हैं। तो ये नए भारत की ताकत है और भारत को अपनी सेनाओं पर गर्व है। एक अच्छी बात है कि राजनीतिक एकता भी देश को देखने को मिली, भावनात्मक एकता भी है और एक संदेश है। दुश्मन अब भारत को आंखें नहीं दिखा सकता, कोई परमाणु बम से भारत को नहीं डरा सकता। और वैसे भी भारत तो अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो ही गया है। जर्मनी थोड़ा सा आगे, चाइना थोड़ा सा और ज़्यादा आगे, अमेरिका पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, अभी इकोनॉमिकली भी लीड कर रहा है, पॉलिटिकली, और बाकी उस देश ने ताकत बड़ी अर्जित की है पिछले 100 सालों में। भारत 25 सालों में वो ताकत अर्जित कर लेगा कि हम जर्मनी को, चाइना को, अमेरिका को पीछे छोड़ करके, पछाड़ करके, जो मैं कह रहा था ना, एक स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ, संगठित भारत, वो हम बना पाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर इस बात की गवाही है, इस बात का साक्ष्य है कि हम दुश्मन को उसके घर में घुस करके उसको तबाह कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं है किसी भी भारतवासी को। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर ये कि इस दौरान कई लोगों की उम्मीदें POK को लेकर जगी थी। हालांकि सरकार इस पर अपना रख चुकी है कि अब हमारा जो अगला टारगेट है वो POK ही है, लेकिन आपको लगता है कि जो सीज फायर हुआ उस पर भी कई सवाल उठे, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सीज फायर होना चाहिए था या इस बार POK लेकर ही लौटना था? दरअसल क्या, देखो, भावनात्मक प्रश्न अलग होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने मोर्चा संभाला है और सारा देश का पक्ष प्रतिपक्ष सब एक साथ खड़ा हुआ है, सारे देश के जाति वर्ग समुदाय किसी भी सब प्रकार के भेदभाव को हम भुला करके एकजुट हुए हैं ना, वो एक बहुत बड़ा संदेश तो है। लेकिन युद्ध जो है ना, वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। अब कभी अपरिहार्य परिस्थितियों में युद्ध करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कितना कहा, अरे 5 गांव दे दो, लेकिन जब दुर्योधन ये कहता है सुचक ग्रम अपने दास चाना में बिना युद्धे न केसवा, तब युद्ध हुआ ना। तो ऐसे भगवान राम जी को युद्ध थोड़ी ना चाहते थे। तो ये जो युद्ध हैं ये समाधान नहीं हो सकते। तो बात आगे आई, वो छोटा सा देश है, देखो पाकिस्तान को तबाह करना भारत का एक दिन का काम है। भारत के पास इतने मिसाइलें, इतने बम, इतनी रसद है, भारत की इतनी सेना है कि भारत में मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सब जो हमने अपने देश में स्काउट एंड गाइड और NCC और सारे जो कैडर हैं सब मिला दिए जाएं तो हम उसकी आबादी पर भारी पड़ जाते हैं। और इसका एक छोटा सा हमने इस बार उदाहरण जो है वो पेश भी कर दिया, तो ट्रेलर भी दे दिया। ये जो सीज फायर हुआ है ये ठीक ही है। हाँ, ये अलग बात है कि मोदी जी ने कहा है और सेना ने भी कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों के सिंदूर छीने थे उनको उनके घर में घुस के मारेंगे और आतंकवादियों को जो शरण देते हैं उनके आकाओं को गोली चलाई तो गोले से जवाब मिलेगा, मिसाइल से जवाब। और ब्रह्मोस से तो इतने डरे हुए हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई है। हमने
देखा ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से उसके बाद स्वामी जी एक ऑपरेशन अंदर भी चल रहा है देश के गद्दारों को ढूंढने का, और उसमें काफ़ी सफलताएं भी हमें मिली। चौंकाती नहीं है ये बातें? देखो, चौंकाती तो हैं ये सब बातें। और सभी देशों में कुछ तो राष्ट्र विरोधी ताकतें होती हैं, जो कुछ मीडिया में भी हैं, कुछ पॉलिटिक्स में भी हैं, कुछ बिजनेसमैन्स में भी हैं, कुछ रिलीजियस लोगों में भी हैं। अलग अलग जगह कुछ स्लीपर सेल्स होते हैं, कुछ विदेशी एजेंडा पर काम करते हैं, कुछ उनके पेरोल पर काम करते हैं, कुछ भारत के आम लोग भी हैं। पता लगा कि वो पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए यहाँ पर गुप्तचर का काम कर रहे थे और उसे लाखों करोड़ का वैभव खड़ा कर लिया। ऐशो आराम, माने छोटी छोटी बातों में फिसल जाते हैं। देखो, लालच नहीं करना चाहिए। योग हमें यही सिखाता है कि आप भूखों मर सकते हैं, कम से कम संसाधनों में गुजारा कर सकते हैं। अब संसाधनों की आप बात करें, भगवान का दिया हुआ हमारे पास क्या नहीं है। आपने मुझे 30 साल पहले भी ऐसे ही देखा था, 30 साल बाद भी ऐसा ही हो। वैभव जो है, समृद्धि जो है, ये विलासिता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। और आदमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 वस्त्र तन ढकने के लिए, 2 वक्त का खाना जीने के लिए और 2 गज जमीन आदमी के जीवन के यापन के लिए। अब इससे ज़्यादा जो अतिरिक्त की जो कामना है ना, ये जो इसके अलावा क्या मिल जाएगा? इतनी तो सैलरी मिल रही है, इतना तो जायज़ ज़िंदगी में प्रॉफिट हो रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रही है, और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? ये तो एक्स्ट्रा का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। और ये योग से व्यक्ति के अंतर मन में वो भावना जागती है कि उसके भीतर की बेईमानी, उसके भीतर का कदाचार मिट जाता है और सदाचार जग जाता है। ठीक है, चलिए योग पर एक बार फिर से मैं लौटती हूँ। आपने 30 सालों की बात कही, ये तो सब जानना चाहते हैं, ये राज क्या है? मतलब आपको 30 साल पहले वाली अगर आपकी तस्वीर देख लो और या 30 साल बाद वाले स्वामी रामदेव, ना वेट में फ़र्क है, ना बीपी, ना शुगर में, ना भाव चेतना में, ना विचार में, ना संस्कार में, ना ऊर्जा में, कोई फ़र्क नहीं है। और मैं तो सबसे बड़ी बात तो वही है, ये ऊर्जा आपके अंदर इतनी कहाँ से आती है? इसका राज हमें भी तो 50 साल पहले मैंने शरीर जी योग शुरू किया था। 50 साल और अभी भी देखो, मैं कोई जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन बट बाइसेप्स आपने बना रखे हैं। ये सूर्य नमस्कार और भुजंगासन से। और मैं दौड़ लगाता हूँ तो घोड़े को भी पछाड़ देता हूँ। वो हमने तस्वीरें आपकी देखी है, मैंने आपको तो वीडियो वायरल हुआ था वो घोड़े वाला तो देखो, व्यक्ति में ना एक, जैसे हमारे आर्मी में कहते हैं भाई, फोर्सेज में कहते हैं डिसिप्लिन, तो मैं तो कहता हूँ आर्मी जैसा डिसिप्लिन मैं सारे देश में देखना चाहता हूँ। और वो डिसिप्लिन हमारे वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक राजनीतिक जीवन में, मीडिया में, हर प्रोफेशन में जब डिसिप्लिन होगा ना, तो फिर भारत को जो हम सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु या दुनिया को लीड करने का जो सामर्थ्य भारत में कब आएगा? तो जब एक एक व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके अपने स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करेगा। कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और ये मतलब समझा रहे हैं कि जीवन में आखिर क्या मकसद लेकर अर्जुन आए थे। यहाँ योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं, आपके नाम में ही योग गुरु है, तो योग को लेकर आज क्या संदेश पूरी दुनिया का मकसद योग से पूरा होगा। योग से जीवन के सारे रहस्य खुलेंगे। योग से जीवन में उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता, योग से जीवन में दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। ये विचार भी आ गया ना, बात पूरी हो गई। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं रोगी भोगी आत्मा नहीं, मैं दुखी आत्मा नहीं। 3 तरह के लोग हैं, साधन संपन्न दुखी दरिद्र, साधनहीन दुखी दरिद्र, और तीसरा मैं देखना चाहता हूँ साधन संपन्न सुखी प्रसन्न, और वो योग से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका एबीपी न्यूज़ पर हमसे बात कराएं। और केवल एक दिन 21 जून को नहीं, 365 दिन के लिए जीवन में योग को अपनाएं।